हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है रिगार्डिंग लोथर-मेयर कर्व दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। तो पहले हम चेक करेंगे क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ओके बच्चों, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहली वाली के लिए। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है बच्चों कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एटसेट्रा ऑक्यूपाई द पीक पोजीशंस ऑन द कर्व। देखो लोथर मेयर इन्होंने भी बच्चों मतलब अटेम्प्ट किया था ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करने का। इन्होंने क्या करा कि he plotted a graph between atomic volumes, okay बच्चों, which is gram atomic weight divided by density and atomic weights of the elements, and observed that the similar properties elements with similar properties occupied similar positions of the on the curve। okay बच्चों, तो y एक्सिस पे इन्होंने क्या लिया बच्चों, y एक्सिस पे इन्होंने लिया था एटॉमिक वॉल्यूम को, और एटॉमिक वॉल्यूम किस में ली थी इन्होंने, सेंटीमीटर क्यूब में ली थी। ओके बच्चों, और यहाँ पर इधर की तरफ हमने इन्होंने लिया था एटॉमिक वेट्स को। ठीक है बच्चों, और इन्होंने पाया कि देखो जैसे इस तरह से करवाया था बच्चों, थोड़ा रफली बना रहे हैं, एकदम फेयर बन नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, आपको कर्व इसका याद नहीं रखना है, बस इसके जो कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो आपको याद होने चाहिए बच्चों। ओके, इस तरह से है। ओके बच्चों, इस तरह पोर्शन बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा लिथियम। ओके बच्चों, यहाँ पर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन का थोड़ा सा नीचे रहता है बच्चों। ओके, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा इसमें बीच में आर्गन ले आओ, आर्गन, पोटेशियम। ओके, थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं ऊंचे पॉइंट्स, ठीक है, कैल्शियम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान लो सिलीनियम आपका आ गया। ओके बच्चों, देखो इसमें बिल्कुल सही बात है, जो पहली स्टेटमेंट ना बिल्कुल, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं आर्गन वाले को, कैल्शियम से आर्गन। देखो बच्चों क्या होता है कि हम देख पा रहे हैं बच्चों, जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, वो सारे पीक पोजीशन लेकर के बैठे हैं। क्या लेकर के बैठे हैं बच्चों, पीक पोजीशन लेकर के बैठे हैं। इन्होंने यही तो कहा था लोथर बेयर ने कि कर्व में ना ऐसा होगा कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं ना वो सिमिलर पोजीशन लेकर के बैठेंगे। तो सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है बच्चों, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। एल्कली मेटल्स हैं सारे, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बच्चों। ओके, तो ये सेम पोजीशन लेकर के यहाँ पर बैठे हैं बच्चों। ओके, पीक पोजीशन को यहाँ पर इन्होंने ऑक्यूपाई किया है, ट्रू है। देखो जैसे अगर हम इसकी बात करें ग्रुप टू वालों की, तो देखो इन्होंने डिसेंडिंग पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रखा है ना बच्चों। जैसे यहाँ पर आ गया बेरिलियम, फिर ये उतरते हुए आ गया मैग्नीशियम, उतरते हुए आ गया कैल्शियम। ओके बच्चों, इनकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, सिमिलर पोजीशन इन्होंने एक्वायर करी है बच्चों। फिर कह रहे हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज हेलोजेंस। ओके, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में आपके हेलोजेंस आ गए बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, असेंडिंग पोजीशन, चढ़ती हुई पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हम देख सकते हैं बच्चों, देखो फ्लोरीन भी चढ़ते हुए आ रहा है बच्चों। ओके, इधर से जा रहा है क्लोरीन भी चढ़ते हुए आ रहा है। ओके, आगे ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी आपके चढ़ते हुए ही आएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चों। लेकिन दोनों बातें सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बच्चों स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ओके, तो क्या है कि बोथ स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।